everyone, this is Neha Saini in front of you. So आज हम करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल, और ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप के हैं, यानी कि एक और नया पैटर्न आपको सीखने को मिलेगा। ये पैटर्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा। एक एक क्वेश्चन जो मैं आपको कराऊंगी ये हमारे रिजल्टेंट एक ऐसे फोर्सेस पे होंगे जिनको आपको डायग्राम के थ्रू क्या करना पड़ेगा, समझना भी होगा और एग्जाम में समझाना भी होगा। सो सभी डायग्राम को, एक एक वेक्टर को, एक एक फोर्स के रिजल्टेंट को ध्यान से देखने का काम आपका है, समझाने का मेरा है। एंड मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगी, लेकिन आप उसको कितने अच्छे से करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना है और एक एक पॉइंट को अच्छे से देखना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले आप स्टेटमेंट देख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन की, किस तरह से स्टेटमेंट है, देन उसके बाद हम लोग उसको अच्छे से कर पाएंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को आपको सबसे पहले तो समझना होगा कि क्वेश्चन में एक्चुअली हमसे कहा क्या गया है, देन उसके बाद हम इसको समझेंगे कि किस तरह से हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे हमारा, जो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, हमें सबसे पहले यहाँ पर गिवन वैल्यूज लिखनी है। तो गिवन क्या है, हमें सबसे पहले स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि स्टेटमेंट में ये भी पता होना ज़रूरी है। क्योंकि अभी तो मैं आपको बता दूंगी कि इस डायग्राम में आपको डायग्राम भी बनाना है, इस क्वेश्चन में डायग्राम भी बनाना है, लेकिन एग्जाम में आपको कैसे पता लगेगा कि इस तरह के क्वेश्चंस में डायग्राम यूज करने हैं। सो देखिए, जब भी आपके पास ये वर्ड्स लिखे हुए आएंगे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का नाम देखते ही, वर्ड्स का ये जो नाम आप देखेंगे क्वेश्चन में, आपके माइंड में सबसे पहले आना चाहिए कि भाई यहाँ पर तो डायग्राम बनेगा। क्योंकि कोई भी जो हमारे पास वेक्टर होगा उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक होगा हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट। अब ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट मैं आपको बता रही हूँ वो किस तरह से शो करने हैं वो मैं आपको एक बार जनरली बता देती हूँ, क्योंकि सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी होता है, उसके बाद क्वेश्चन आप कर पाओगे। क्योंकि मैं एक क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगी, कॉन्सेप्ट आपको आ जाएगा और आप उस कॉन्सेप्ट को बाकी के क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो। तो देखो बेटा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का क्या मतलब होता है। मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर कोई एक फोर्स है जिसका नाम मैंने दे दिया एफ। अगर ये फोर्स एक वेक्टर है तो इसके ऊपर वेक्टर लगाना हम नहीं भूलेंगे। अगर आपको इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड करना है तो हमेशा याद रखिए, किसी भी वेक्टर को टू पार्ट्स में, टू कंपोनेंट में डिवाइड करते वक्त हमारे दिमाग में दो चीजें आनी चाहिए। पहला, एक तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होना चाहिए, दूसरा उसका वर्टिकल कंपोनेंट होना चाहिए। अब ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इनको हमें कैसे एक्सप्लेन करना है, बहुत इजी है। ये जो वेक्टर मैंने लिया ये बीच में होना चाहिए और बाकी के जो होने चाहिए वो इसके परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो देखिए, फोर्स हमने क्या ले लिया है, बीच में ले लिया है, बाकी के दो कंपोनेंट हमने साइड में ले लिए हैं। अब ये कैसे पता लगेगा कौन सा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और कौन सा हमारा वर्टिकल है। सो ये पता लगाना बहुत ज्यादा आसान होता है, क्योंकि जो लेटा हुआ रहता है, जो लेटा हुआ रहता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। तो ये हमारा कौन सा हुआ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है उसको हम डिनोट करते हैं कोस थीटा से। सो एफ को हमने तोड़ा है तो इस कंपोनेंट का नाम क्या हो गया, एफ कोस थीटा। क्लियर। सेकंड जो है हमारे पास वो है हमारा वर्टिकल कंपोनेंट। इसको खड़े हुए को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट। ऐसे जो खड़ा होगा वर्टिकल, ऐसे जो होगा वो हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल को हम शो करते हैं साइन से। एफ को हमने स्प्लिट किया है तो ये हो जाएगा हमारा एफ साइन थीटा। समझे आप इस चीज को। वर्टिकल वाला खड़ा हुआ होता है और इसको हम नाम देते हैं एफ साइन थीटा। हॉरिजॉन्टल वाला लेटा हुआ रहता है जिसको हम नाम देते हैं एफ कोस थीटा। एफ, अगर मान लीजिए हम लोग वेलोसिटी को तोड़ रहे होते तो यहाँ एफ की जगह क्या आ जाता, बी आ जाता, और यहाँ भी एफ की जगह क्या आ जाता, बी आ जाता। तो ये छोटी छोटी हमारे पास कॉन्सेप्ट होते हैं जिनका पता होना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इन्हीं कंपोनेंट पर डिवाइड हमारे न्यूमेरिकल्स होते हैं। इनको अगर आप नहीं समझ पाए तो प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो सिंपली हॉरिजॉन्टल लेटा हुआ और खड़ा हुआ क्या होता है, वर्टिकल कंपोनेंट।
इसको करने के बाद अब आते हैं हम क्वेश्चन पे, इसको इरेज कर दूं, तोड़ना आ गया। जिसको भी आप स्प्लिट कर रहे हो उस वेक्टर को वैसे ही रहने दो, बस उसको किस में लेके आना है, दो वेक्टर्स के बीच में लेके आना है, और बीच में लाने का कोई और तरीका तो है नहीं। तो हमने क्या किया, इसको 90 और इनके बीच में एंगल कितना होता है 90 का। तो ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब इसका यूज करके हमें क्या करना है, न्यूमेरिकल सोल्व करना है और हमें क्या बनाना है, अपना मेन डायग्राम। ये तो मैंने जस्ट आपको कॉन्सेप्ट समझाया है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को समझना कैसे है, ठीक है। तो चलिए फिर अब क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, ए कार ऑफ मास 1000 kg, एक 1000 किलोग्राम की एक कार है, वो क्या है, रेस्ट कर रही है, रेस्टिंग ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। तो सबसे पहले तो एक इंक्लाइन प्लेन हमें बनाना पड़ेगा। अब इंक्लाइन प्लेन क्या होता है वो समझिए। देखिए ये हॉरिजॉन्टल होता है, ये वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, लेकिन इनके बीच का जो होता है वो इंक्लाइन होता है। जैसे पहाड़ होता है ना, पहाड़ पे से गाड़ी ऐसे आती है नीचे की तरफ, ऐसे ही वर्टिकल जो हमारे होते हैं वो इंक्लाइन प्लेन कैसे बनाएंगे हम, देखो मान लीजिए ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, तो ये वाला हमारा क्या हो गया, इंक्लाइन प्लेन। इस इंक्लाइन प्लेन पर एक कार है जिसका वेट कितना है 1000 kg। एक 1000 kg की कार इस पे रेस्ट कर रही है, क्या है ये, कार है, ठीक है। अब भाई ये जो कार है जिसका वेट केजी में है, तो सीधी सी बात है इसका क्या होगा, mg होगा, यानी कि इसका क्या होगा, वेट होगा, कुछ ना कुछ इसका वेट होगा। ये कार यहाँ है तो ये स्लाइड भी कर सकती है नीचे की तरफ, और एंगल हमें बताया गया है इस इंक्लाइन प्लेन का, वो है 30 डिग्री। 30 डिग्री इंक्लिनेशन है ये, और इस पे एक कार है 1000 kg की जो इस पे रेस्ट कर रही है। आगे बोल रहा है टू दी हॉरिजॉन्टल व्हाट इज द वेट ऑफ कार, कार का हमें वेट पूछा जा रहा है, ठीक है। मास हमें गिवन है और वेट हमसे पूछा जा रहा है। ऑल्सो फाइंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेट ऑफ द कार। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट भी हमें इसके फाइंड आउट करने हैं। अब दोबारा से वही बात आ गई कि mg हमारे पास है, इस mg को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है और पता लगाना है कि किस तरह का जो वेट है इसका होगा। सबसे पहले ये तो आपके में भी समझ में आ गया होगा। ये जो mg है इसके दो कंपोनेंट होंगे, क्योंकि हमें बोला है ना कि वेट के कंपोनेंट निकालो, तो वेट कितना है हमारा mg। इस mg को हमें डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में। कैसे करेंगे, बहुत इजी है, सिंपल सा है, इसको सॉल्व करना ज्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट इस mg को हमें किस में लेना है, इसको बीच में लेना है। इसको बीच में लेंगे तो एक कंपोनेंट तो हमारा आ जाएगा ये, ठीक है बेटा, और एक कंपोनेंट आ जाएगा हमारा ये इस तरफ। तो हो गया ना mg बीच में, जैसा मैंने पहले बताया था। मैंने आपको जब स्टार्टिंग में क्वेश्चन कराया था ऐसे बताया था ना, ये f था, ये f cos था और ये वाला f sin था। इस यानी कि f को हमने बीच में रखा, बाकी दो कंपोनेंट में इसको डिवाइड कर लिया। सेम ऐसा ही हमें इस क्वेश्चन में करना था, mg को बीच में रखा, दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया। अब आप खुद देख सकते हैं कि ये जो ब्लू वाली लाइन है ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये हो जाएगा हमारा mg cos थीटा, और ये जो 90 पर है ये हो जाएगा हमारा mg sin थीटा। ये हमारा डायग्राम यहाँ पर एकदम कंप्लीट हो चुका है। एक बार आप इस डायग्राम को अच्छे से एनालाइज कर लीजिए कि किस तरह से मैंने ये डायग्राम आपका बनाया है। बाकी फिर देखते हैं आगे हमें इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है बेटा। आपको ये डायग्राम बनाना अच्छे से आ गया होगा, कैसे हम कंपोनेंट्स को डिवाइड करते हैं, किस तरह से हमें उसको सॉल्व करना होता है, ये आपको आना चाहिए। अगर एक बार आप इसको करना सीख गए देन उसके बाद बाकी के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होने वाले हैं। इस पे मैं इसलिए आपको ध्यान दे रही हूँ क्योंकि इस तरह के डायग्राम बनाने वाले जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हमें किसी एक वेक्टर को बाकी के दो कंपोनेंट में तोड़ना होता है, स्प्लिट करना होता है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत एग्जाम्स में देखे गए हैं। ना कि सिर्फ आपके कॉलेज एग्जाम्स में, ये क्वेश्चंस आपके बहुत गवर्नमेंट एग्जाम में भी पूछे जाते हैं।
तो इस तरह के क्वेश्चन पे आपको अपना खास ख्याल रखना है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे हुए समझते हुए चलना है, एक एक पॉइंट को ध्यान देते हुए चलना है। जैसे मैं आपको एक एक पॉइंट समझा रही हूँ, आपको भी एक एक पॉइंट अच्छे से समझना भी है, लिखना भी है और याद भी रखना है, ठीक है। सो यहाँ पर डायग्राम हमारा एकदम कंप्लीट हो चुका है, इसमें बाकी हमें कुछ भी नहीं करना है, सीधा अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पर, सॉल्यूशन पर। सो सबसे पहले हमें लिखनी है गिवन। सो भाई यहाँ पर हमें मास गिवन है, सो मास ऑफ कार को हमें गिवन है 1000 kg। ओके बेटा, नेक्स्ट बोला गया है इंक्लाइन प्लेन मेकिंग एन एंगल। एंगल हमें कितना दिया गया है, एंगल हमें दिया गया है 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। व्हाट इज द वेट ऑफ कार, हमें फाइंड आउट करना है कार का वेट। और जी हमें कितना गिवन है, जी हमें गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें करना है वेट फाइंड, वेट ऑफ कार हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट, इनकी वैल्यू भी हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ठीक है बेटा। सो ये तो हो गया हमारा ये। अब जस्ट हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले जो वैल्यू हम निकालेंगे वो होगी हमारी वेट ऑफ कार की, कि जो वेट है वो कार का हमें कितना गिवन है, ठीक है। सो सबसे पहले निकालते हैं वेट ऑफ कार, वेट ऑफ कार। तो आपको मैं बता दूं, वेट जो होता है वो होता है हमारा mg, या आपको जिसको ना पता हो वो याद रखें, वेट होता है mg। और ये फोर्स से भी निकाला जा सकता है, क्योंकि बेटा फोर्स की वैल्यू होती है ma, मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन जब कोई चीज किसी हाइट पे हो, जैसे कि देखो ये हमारी अर्थ है और मान लीजिए पहाड़ पे से कार आ रही थी, ठीक है, माउंटेन पे से कार नीचे आ रही थी, तो ये कुछ ना कुछ हाइट से आ रही थी, तो एक्सेलरेशन चेंज हो जाता है g में, और यही हमारा क्या होता है, फोर्स होता है, ठीक है। और इसी को ही हम किसका नाम दे देते हैं, वेट का, क्योंकि वेट वही होता है जो हम अर्थ पर लगा रहे हैं। हमारा वेट कितना है, जितना मेरा मास है और जितनी मेरे मास पे ग्रेविटी लग रही है वो मैं अर्थ के ऊपर लगा रही हूँ, इसीलिए हम लोग वेट को क्या लेते हैं, mg। तो निकालना अब आसान है, मास हमें गिवन है कितना 1000 और g हमें कितना दिया गया है 10। सो बेटा यहाँ पे हमारा वेट कितना आ जाएगा 1 2 3 4, इतना हमारे पास क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा। और क्योंकि ये एक तरह का फोर्स होता है तो वेट को हम शो किससे कर सकते हैं, न्यूटन से, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, वेट ऑफ कार। सो वेट तो हमने निकाल लिया। सेकंड पॉइंट्स में हमें बोला गया था कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और निकालने हैं, तो हमें वैल्यू निकालनी है mg cos थीटा की और mg sin थीटा की। सो इन सब की वैल्यू को अब हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम निकालते हैं, किसकी निकाली, हॉरिजॉन्टल की निकाले सबसे पहले। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेट ऑफ कार, वेट ऑफ कार। अब आप सोच रहे होंगे मैंने ऐसा क्यों लिखा, तो बेटा किसका कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल, mg का ही तो कंपोनेंट है, और mg क्या है, वेट। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसका, वेट ऑफ द कार का, तो कितना हो जाएगा mg cos थीटा, क्योंकि हमें पता है हॉरिजॉन्टल क्या होता है, cos थीटा होता है। सो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। mg हमारा कितना निकला है 1 2 3 4 और cos कितना है 30। अब जिसको cos 30 की वैल्यू नहीं पता वो सब है ना, एक कोने में जाके खड़े हो जाओ और हैंड्स अप कर लो, जल्दी से हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। मैंने कितनी बार कहा है बेटा, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स तब तक नहीं होंगे जब तक साइन कोस अटर्म ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं आएंगे, ये बात तो फिक्स है। तो फटाफट से जिसको नहीं आता पहले हाथ ऊपर कर लो, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि ये आपको लर्न करने हैं। मैं जितने भी क्लासेस मैंने लिए उसमें सब में बोला है कि आपको ये आना चाहिए, बोला है या नहीं। अब वो आपको याद नहीं रहता वो आपकी गलती है,
तो मैं बता देती हूँ फिलहाल, लेकिन नेक्स्ट क्लास में आपको खुद को याद रखना है। सो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10,000 और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। सो इसको आप जब काटोगे, जब आप वैल्यू निकालोगे, तो वर्टिकल कंपोनेंट जो आएगा इसको सॉल्व करने के बाद जब आप इसको काट दोगे तो लगभग वो आएगा हमारे पास 8660। तो इतना हमारा क्या आ जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट। अब हम फाइंड करेंगे वर्टिकल, अच्छा वो हॉरिजॉन्टल निकाला था, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेट ऑफ कार। तो वर्टिकल मैं बता चुकी हूँ, 90 वाला वर्टिकल होता है तो कितना हो जाएगा, mg sin थीटा। हाँ तो बेटा mg की वैल्यू 1 2 3 4 और sin 30, अब sin 30 नहीं पता, अब नालायकों को sin 30 नहीं पता, सही में ही नालायक हो, सही में मतलब सही में। तो भाई मैं बता देती हूँ, sin 30 होता है 1/2, तो 1 2 3 4 और ये हो गया 1/2, और इसको जब आप डिवाइड करोगे तो 5000। सो आपके पास जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वो आएगा आपका 5000। तो अब आप इसको देख लो, एक बार कंप्लीट क्वेश्चन को एनालाइज कर लो, किस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, किस तरह से क्वेश्चन में गिवन था। अब आप खुद इस बात को सोच के देखिए कि अगर आपको ये नहीं आता कि कैसे हमें इसको वर्टिकल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, कैसे वैल्यू निकालते हैं, तो क्या आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर पाते? खुद सोच के देखिए। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा है, वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा है, कैसे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग किसी एक गिवन वेक्टर को कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, स्प्लिट करते हैं, कैसे उनकी वैल्यूज रखी जाती है, कैसे वो कोस कौन सा होगा और साइन कौन सा होगा, कौन सा हमारा हॉरिजॉन्टल होगा। सो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसकी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, और मे बी आपको भी समझ में आ ही गया होगा कि ये बहुत ज़्यादा क्या है, हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, सो ये कंपोनेंट को डिवाइड करना, किस तरह से हमें किसी भी एक वेक्टर को 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड करना होता है, कैसे हमें उसका इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए। इस क्वेश्चन को कम से कम आप 2 बार इस वीडियो को देखिएगा, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया है, किस तरह से इसको सॉल्व करना है, कैसे कैसे कंपोनेंट में तोड़ना है। बार बार मैं इस बात पे आपको जोर लगा रही हूँ, इस बात पे कि प्लीज़ इसको अच्छे से समझिएगा, तभी आप अच्छे से इस टाइप के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, सो अब यहाँ पर बात करते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन कराने से पहले आपको छोटी सी खुशखबरी, जो कि मैं आपको अभी दूंगी नहीं, छोटी सी खुशखबरी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन जो बच्चे डेली रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं और सीक्वेंस में क्लासेस ले रहे हैं, उन बच्चों के लिए खुशखबरी है। जिन्होंने क्लासेस अभी लेना शुरू किया है या क्लासेस को स्किप कर रहे हैं ये सोच के कि न्यूमेरिकल्स हैं, उनके लिए कोई खुशखबरी नहीं है, वो अपना वीडियो को कंटिन्यू करें। और जो बच्चे रेगुलर ले रहे हैं, स्किप करने की कोशिश मत करना, पहले एक क्वेश्चन करोगे उसके बाद लास्ट में करोगे। कभी सोचो सबसे पहले चलो स्किप करके चलते हैं और पहले देखते हैं खुशखबरी क्या है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है ना, तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आपको दूंगी मैं खुशखबरी कि ऐसी क्या खुशखबरी है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगेन डायरेक्शन पे है, और डायरेक्शन वाले क्वेश्चन मैं आपको बोलती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम के फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है 4 फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ पॉइंट। एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर 4 फोर्स काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक पॉइंट हूँ और मुझ पर 4 फोर्स काम कर रहे हैं। एक यहाँ से फोर्स लग रहा है, एक यहाँ से लग रहा है, एक सामने से लग रहा है, एक पीछे से लग रहा है, यानी कि मुझ अकेले पे 4 फोर्स लग रहे हैं। उसी तरह से एक पॉइंट लेना है,
और उस पॉइंट पे 4 डायरेक्शन से क्या लगना चाहिए, फोर्स। देन उसके बाद बोला जा रहा है द फर्स्ट फोर्स इज 200 न्यूटन, एक फोर्स 200 न्यूटन का है, एक्टिंग ड्यू नॉर्थ, जो कि नॉर्थ डायरेक्शन की वजह से लगता है। सेकंड इज 10 न्यूटन एक्टिंग ड्यू साउथ, यानी कि साउथ से जो फोर्स लगता है वो 100 न्यूटन का है। द थर्ड फोर्स इज 500 न्यूटन, थर्ड फोर्स जो लगता है वो 500 का है और वो ईस्ट से लगता है। द फोर्थ फोर्स इज 300, फोर्थ लास्ट जो है वो 300 न्यूटन का है, जो कि लगता है वेस्ट से। सो पूछा गया व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, मैग्नीट्यूड बताना है और रिजल्टेंट बताना है। भाई मैंने कहा कि 4 फोर्स मुझ पर काम कर रहे हैं, तो चारों को एक साथ मिलाकर टोटल कितना फोर्स मुझ पे लग रहा है वो रिजल्टेंट फोर्स होता है। दोबारा से सुनिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मुझ पर 4 फोर्स लग रहे हैं, चारों का मिलाकर मुझ पर टोटल कितना फोर्स लग रहा है वो हमें टोटल क्या बताना है, फोर्स बताना है। ठीक है, आपको मैं 30 सेकंड देती हूँ, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से खुद से एक बार पढ़िए, समझिए और क्वेश्चन को माइंड में डालने की कोशिश कीजिए कि एक्चुअल में क्या कहा गया है। खुद से सोचो कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, कुछ समझ में आया? सो आपके 30 सेकंड यहाँ पे फिनिश होते हैं, मैं कराना शुरू करती हूँ। सो बेटा हमें सबसे पहले तो एक पॉइंट मेजर करना है। मान लीजिए कि मैंने एक पॉइंट मान लिया और पॉइंट है मेरे पास ये, ठीक है। देन उसके बाद हमें कहा गया 4 डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, चारों से फोर्स लग रहा है। तो मैं सबसे पहले तो इस पॉइंट के 4 डायरेक्शन बना लेती हूँ। तो ये मैंने बना ली है 4 डायरेक्शन, ये हमारी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। इनको मैं अलग अलग पॉइंट नाम दे देती हूँ। मान लीजिए ये वाली जो लाइन है ए है, ये वाली जो लाइन है वो बी है, ये वाली जो लाइन है सी है और ये वाली जो लाइन है वो डी है। ये तो हो गया हमारा कि बीच में कोई एक पॉइंट था और इस पॉइंट पर 4 डायरेक्शन से फोर्स लग रहा था, नॉर्थ से, साउथ से, ईस्ट से और वेस्ट से। अब किस पर कितना फोर्स लग रहा था वो देखिए। सबसे पहले नॉर्थ पर फोर्स लग रहा था 200 न्यूटन का, तो यहां से जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है हमारा 200 न्यूटन। डायग्राम बनाना कंपलसरी है, अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर में आता है तो सबसे ज्यादा आपका डायग्राम मायने रखेगा, इसलिए डायग्राम को बहुत अच्छे से समझाने की मेरी कोशिश है। फिर उसके बाद साउथ पे हमारा लग रहा है सेकंड फोर्स जो कि 100 का है, तो इस पे हमारा फोर्स लगेगा 100 न्यूटन का। नेक्स्ट जो थर्ड लग रहा है वो लग रहा है ईस्ट में और वो लग रहा है 500 का। इसका मतलब इस लाइन पे जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है मेरे 500 का। और लास्ट है हमारा 300 और वो बच गया हमारा वेस्ट। ये हमारा डायग्राम है और इस डायग्राम को इस तरह से हमें समझना है। तो अब आप खुद एक बार यहाँ पर फोकस कीजिए। मान लीजिए ये जो फोर्स है इसका नाम मैं दे दूं यहाँ F1, ठीक है, और ये फोर्स मैंने यहाँ नाम दे दिया F2, तो यहाँ F3, F4 ऐसे चलता जाएगा। इसका मतलब कोई ना कोई रिजल्टेंट फोर्स तो होगा भाई। अगर ये F1 है और ये F2 है तो कुछ ना कुछ तो रिजल्टेंट फोर्स होगा मेरा। ये रिजल्टेंट फोर्स हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि टोटल कितना फोर्स लग रहा है उस पॉइंट पर, यानी कि मुझ पर कितना फोर्स लग रहा है, ये हमें फाइंड आउट करके बताना है। तो सबसे पहले तो डायग्राम आप देख लीजिए एक बार, क्या आपके समझ में आया मैंने डायग्राम कैसे बनाया। हमें पहले से ही क्वेश्चन में ये बोला गया कि फर्स्ट इतना फोर्स है और इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब डायरेक्शन तो आपको पता होनी चाहिए, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, लेफ्ट ईस्ट, राइट वेस्ट, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। और किस डायरेक्शन में किस तरह से क्या दिया हुआ है वो आपको पता होना चाहिए। इतना सा हमारा काम था, सिर्फ सिंपली हमें ये करना था। देन उसके बाद हमें अपने क्वेश्चन पे आना है और इसका सॉल्यूशन करना शुरू करना है।
तो चलिए फिर अपने सॉल्यूशन पे आते हैं, समझते हैं कि इस सॉल्यूशन को किस तरह से हम कर सकते हैं। तो चलिए फिर सबसे पहले तो गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन। सो गिवन क्या है, मान लीजिए कि मेरा जो पॉइंट है उसको मैं ओ नाम दे रही हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि सबसे पहले डायग्राम को देख देख के सारी चीजें हमें लिखनी है, समझते जाइएगा। सबसे पहले मैं लिख रही हूँ ओ ए। सो ओ ए क्या है हमारा, ओ ए क्योंकि एक वेक्टर है तो वेक्टर लगाना आपको नहीं भूलना है। ओ ए क्या है हमारा, 200 न्यूटन, 200 न्यूटन फोर्स ड्यू टू नॉर्थ। 200 न्यूटन फोर्स लग रहा है और किसकी वजह से लग रहा है, नॉर्थ की वजह से। सेकंड हमारा क्या था, ओबी। ओबी को डायग्राम में देखिए क्या है, ओबी में आपको लिखना है 100 न्यूटन फोर्स ड्यू टू साउथ। ठीक है भाई, कोई कंफ्यूजन। नेक्स्ट हमें लिखना है ओसी। तो ओसी हमारा क्या है, कितने पे है, 500। सो 500 न्यूटन फोर्स ड्यू टू ईस्ट। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट ओडी। ओडी तो भाई पता नहीं कब आएगी। ओडी कितने पे है, 300 न्यूटन फोर्स ड्यू टू वेस्ट, ड्यू टू वेस्ट। ये हमारी गिवन वैल्यू हमें समझ में आ गई, इतना हमें लिखना है, ये हमारा गिवन है। अब हमें सिंपली आना है सॉल्यूशन पे। सिंपली अब क्या करना है, हमें सॉल्यूशन करना है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा मैम, तो भाई दिमाग लगाना है, हो जाएगा। सो अगर मैं ओ ए ले लूं और ओ बी ले लूं तो आप देखोगे कि ओ ए कौन सा है, देखो ओ ए, ठीक है। ओ बी दोनों इक्वल एंड अपोजिट है या नहीं, खुद बताओ। ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, दैट्स मीन जो हमारा रिजल्टेंट है वो निकाल सकते हैं हम इक्वल एंड अपोजिट करके, हाँ या ना। सो ओ ए एन ओ बी डायग्राम के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ओ ए एन ओ बी। सो हम फाइंड आउट कर सकते हैं F1, है ना, हाँ या ना, ठीक है। सो ओ ए एन ओ बी डायग्राम के थ्रू हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए एन ओ बी। और मैं क्या निकाल सकती हूँ, मैं निकाल सकती हूँ F1। सो F1 में कैसे निकाल सकती हूँ, 200 क्योंकि 200 ज्यादा है, -100 इज इक्वल टू 100 न्यूटन ड्यू टू नॉर्थ। नॉर्थ क्यों लिया, क्योंकि नॉर्थ में ज्यादा वैल्यू है, 200 है, नीचे तो 100 है। ये चीज समझ में आई। सो रिजल्टेंट निकालते हैं अब किसका, रिजल्टेंट ऑफ ओसी एंड ओडी। ओसी एंड ओडी का हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट। तो निकालो भाई, F2 निकालो। सो हम लोग F2 निकालते हैं और F2 कितना आएगा, 500 माइनस 300 इज इक्वल टू 200 न्यूटन ड्यू टू ईस्ट, ड्यू टू ईस्ट क्योंकि ईस्ट की वैल्यू ज्यादा है, 500 है। सो F1 आ गया, F2 आ गया। इतनी चीज आपके समझ में आई या नहीं, पहले ये बताओ, पहले देख लो मैंने क्या चीजें लिखी हैं और क्यों लिखी हैं। अगर आपके इतना समझ में आ गया देन उसके बाद आप खुद से इस क्वेश्चन को कर पाओगे। इतनी चीज समझ में आई या नहीं, सबसे पहले तो मुझे सारे बच्चे मिलकर ये बता दो। हाँ भाई आ गई, सिंपल। अब हमें क्या करना है, सिंपली निकालना है हमें F1 एंड F2 दोनों का रिजल्ट है। सो वी कैन से दैट F1 and F2 both are at right angle, दोनों ही राइट एंगल पे हैं, हाँ या ना। तो जब आप इसका रिजल्टेंट निकालोगे, F निकालोगे तो क्या होगा भाई, F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर, 2F1 F2 cos थीटा, और cos थीटा तुम्हें दिया गया 90 क्योंकि राइट एंगल पे है,
और 90 होता है 0, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया हमारा 0। और अगर ये 0 हो गया तो हमारे पास क्या बचा, f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर। तो अब f1 और f2 की हमें क्या करनी है, वैल्यू रखनी है। सो f निकालना है, कितना आ जाएगा, f1 कितना आया है 100। सो 100 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर। तो भाई सोल्व करो, अब तो मैथमेटिक्स है। 1 2 3 4 0 4, 1 2 3 4, तो कितना आया 4 और 1 5 आया या नहीं आया, जल्दी से बता दिया करो। तो इसका कितना आया 1 2 3 4, 50,000। और जल्दी से इसका रूट और बता दो सारे बच्चे, इसका रूट और निकाल के बता दो कितना आएगा। सो इसका रूट आप लोग निकालोगे, ये काम मैं आप पे छोड़ती हूँ। अब मैं निकालने वाली हूँ जस्ट सीधा सा बीटा। सो बीटा इज एंगल बिटवीन f1 एंड f2। f1 एंड f2 के बीच का हमें क्या निकालना है, एंगल। सो भाई हमें क्या निकालना है, tan बीटा। और tan बीटा होता है हमारा f1 बाय f2, क्योंकि cos 90 1 होता है, सॉरी cos 90 0 होता है और cos sin 90 1 होता है, तो वो हमने हटा दिया, सीधा लिख दिया f1 बाय f2। f1 है हमारे पास 100 और f2 है हमारे पास 200, 0 0 कैंसिल, 1/2 और कितना आया 0.5। और ये आ गया हमारे पास फाइनल कंक्लूजन, आंसर सोल्व, आई मीन क्वेश्चन सोल्व। देख लीजिए आप पूरा एक बार एनालाइज कर लीजिए क्वेश्चन को कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं, क्योंकि आपके समझ में आना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर फिनिश हो गया है। रूट निकाल लेना भाई, इतना काम तो आप सब लोग कर सकते हो, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, इजी सा ही है। फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की, अपनी तरफ से 110% दिया है मैंने, किस तरह से कंपोनेंट को तोड़ना है। इस क्वेश्चन में भी मैंने सारा अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से आपके 4 फोर्सेस हैं वो एक ही पॉइंट पर काम कर रहे हैं, तो उसको किस तरह से हमें यहाँ पर डिफाइन करना है, समझ रहे हो। सो ये काम यहाँ पे हमारा फिनिश हो जाता है, मेरा भी फिनिश हो जाता है। आई नो सब लोग वेट कर रहे हैं खुशखबरी का, तो खुशखबरी क्या है, क्या सुनाने वाली हूँ मैं ऐसी खुशखबरी। तो उससे सुनने से पहले सारे बच्चे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से इसको समझ लो, किस तरह से मैंने ये फोर्सेस बनाए हैं, किस तरह से हमें गिवन लिखना है, किस तरह से उसका सॉल्यूशन करना है, कैसे हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही फाइंड आउट की है, वैल्यू फाइंड आउट की है मैग्नीट्यूड की और डायरेक्शन की। सो इसका पहले तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि इसको आप लोग लिख पाओ। मैं हट जाती हूँ यहाँ से। सो इतना करने के बाद अब आते हैं हमारी खुशखबरी पे। सो खुशखबरी क्या है मैम बता दो जल्दी से, खुशखबरी। हाँ भाई खुशखबरी ये है कि जो भी बच्चे रेगुलर क्लासेस ले रहे थे, जिनको पढ़ना है, जिनको सिर्फ पढ़ने से मतलब है, पढ़ने आप लोग रेगुलर क्लासेस लेते हो, जिन बच्चों ने रेगुलर ली हैं उनको पता है कि बहुत दिनों से हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल कर रहे थे, बहुत सारी क्लासेस हो गई थी न्यूमेरिकल्स पे, रिजल्टेंट के न्यूमेरिकल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो खुशखबरी क्या है, खुशखबरी ये कि आज रिजल्टेंट के न्यूमेरिकल खत्म हो गए हैं, जितने भी रिजल्टेंट पे न्यूमेरिकल्स थे सारे हमने फिनिश कर दिए हैं। बहुत अच्छे से समझाने की मैंने कोशिश की है और मैं होप करती हूँ आपने अपनी नोटबुक में भी लिख लिया होगा, समझ भी लिया होगा और अच्छे से सारी चीजों को किया भी होगा। सो न्यूमेरिकल तो हमारे फिनिश हो गए हैं, ना तो चैप्टर फिनिश हुआ है ना ही टॉपिक। अभी हमारा कुछ रह गया है, वो मैं आपको कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक शुरू कराऊंगी। तो आप कोशिश करिएगा कि यहाँ तक जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सब आप अच्छे से एक एक बार करके देख लें, अच्छे से एक एक के नोट्स बना लें, सारी चीजों का अच्छे से ध्यान रखें। ठीक है, सो ये खुशखबरी थी, इसीलिए मैंने कहा था बच्चों को उनको खुशी होगी जो पढ़ते हैं, जो रेगुलर क्लासेस लेते हैं। जो रेगुलर नहीं लेते कभी कभी लेते हैं, या जिन्होंने ये सोच के क्लास छोड़ दी थी तो कि इतने सारे न्यूमेरिकल करेगा कौन, उनके लिए कोई खुशखबरी नहीं है। लेकिन जिन्होंने सारे क्वेश्चंस किए हैं उनके मन में आज एक बहुत ज्यादा
खुशी होगी कि अरे वाह, इतने दिनों से मेरे साथ जिन्होंने मेहनत की है, जितने भी मैंने न्यूमेरिकल्स कराए, क्वेश्चंस कराए, उन्होंने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, उनकी खुशी तो देखने लायक होने वाली है, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस अब बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है। तो चलिए फिर, मेरा काम खत्म, आपका काम भी जिन्होंने साथ साथ किया है उनका तो खत्म हो गया है। जिनको नहीं करना उनको नहीं ही करना है, उनको तो हम क्या ही बोले, लेकिन जिन्होंने मेहनत की है बेटा कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने सभी पैटर्न साथ साथ किए हैं, आपको सभी न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से आ गए हैं। तो चलिए फिर, अब मैं आपसे अलविदा चाहूँगी। बेस्ट विशेष है आपको कि आप अच्छे से सारे न्यूमेरिकल्स करिए, सारे टॉपिक्स करिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, तब तक के लिए अपना अच्छे से सारे टॉपिक्स कवर कर लीजिए। जितने भी फोर्स पे न्यूमेरिकल, रिजल्टेंट पे न्यूमेरिकल्स हुए हैं उनको कर लीजिए, अच्छे से करिएगा जितने अच्छे से आपसे हो पाए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। एक छोटा सा टास्क जो कि मैं आपसे हमेशा देती हूँ, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर